मोहब्बत की कोई सरहद नहीं होती। सीमा हैदर ने बेशक इन लाइनों को सच साबित कर दिया है, लेकिन वो कोई अकेली महिला नहीं है जो प्यार की खातिर अपना मुल्क छोड़कर और सरहद पार करके भारत आई है। पिछले साल यानी कि 28 मई 2022 के दिन भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था। बांग्लादेश की रहने वाली 22 साल की कृष्णा भी कुछ इसी तरह अपने प्रेमी अभीक मंडल के लिए सरहद पार कर छिपते छुपाते भारत आई थी। बांग्लादेशी कृष्णा मंडल की दोस्ती अभीक मंडल से फेसबुक के जरिए हुई। ये दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई और फिर सीमा की ही तरह कृष्णा ने प्रेमी के साथ शादी करने के लिए बांग्लादेश से भागकर भारत आने का फैसला कर लिया। रास्ते में गहरी नदियों और जंगली इलाकों का खौफ भी मोहब्बत के उसके इस जज्बे को हिला नहीं सका। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कृष्णा और अभीक की लव स्टोरी। तो बांग्लादेश की रहने वाली कृष्णा की मुलाकात भारत के नरेंद्रपुर इलाके के रानिया अभीक मंडल से नवंबर 2021 को फेसबुक पर हुई। उन्हें कुछ ही समय में एक दूसरे से प्यार हो गया। उसके बाद कृष्णा ने शादी करने का फैसला किया। अब कृष्णा के पास पासपोर्ट नहीं था, इसलिए उसे भारत में एंट्री नहीं मिल रही थी, लेकिन मोहब्बत का जुनून उस पर इस कदर सवार हुआ कि बाघों से भरे सुंदरबन जंगलों को उसने पार किया, घड़ियालों से भरी सुंदरबन की नदियों में तैराकी की और बांग्लादेश से भारत पहुंच गई। इस दौरान उसने इस बात का खास ख्याल रखा कि उसे कोई रास्ते में ना पकड़ ले, क्योंकि अगर वो पकड़ी जाती तो प्रेमी के पास नहीं पहुंच पाती। किसी तरह छिपते छुपाते वो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आ गई। यहां अभीक से मिली और कोलकाता में दोनों ने एक मंदिर में शादी भी कर ली। कृष्णा ने सोचा था कि वो पूरी जिंदगी भारत में ही अपने पति के साथ रहेगी और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगेगी, लेकिन वो गलत थी। पुलिस को इसकी भनक लग गई और कृष्णा को अवैध रूप से भारत में घुसने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। कृष्णा मंडल ने पुलिस को बताया कि उसके पास कोई पासपोर्ट नहीं था, ऐसे में उसने अवैध रूप से भारत में घुसने के लिए खतरनाक रास्ता चुना। पहले उसने रॉयल बंगाल टाइगर के लिए मशहूर सुंदरबन के जंगल को पार किया, फिर लगभग 1 घंटे नदी में तैरकर भारत की सीमा में घुस आई और भारत आकर उसने अपने प्रेमी से शादी कर ली। नरेंद्रपुर पुलिस स्टेशन को इस बात की जानकारी मिल गई और कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया गया। कृष्णा को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उसे 3 महीने की जेल हुई और फिर उसे वापस बांग्लादेश भेज दिया गया। इसी तरह ठीक 1 साल बाद ऐसा ही केस फिर सामने आया, जो कि सीमा हैदर केस है। यह केस इन दिनों खूब सुर्खियों में छाया हुआ है। सीमा हैदर 13 मई के दिन पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते होकर भारत में आ गई, वो भी अपने 4 बच्चों को लेकर। यहां वो लोगों की नजर से बचकर प्रेमी के साथ नोएडा में रही भी, लेकिन 4 जुलाई को पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल दोनों कोर्ट की जमानत पर रिहा हैं, लेकिन कानूनी कार्रवाई अभी भी जारी है। सीमा का कहना है कि वो सचिन के पास ही रहना चाहती है, क्योंकि अगर उसे पाकिस्तान वापस भेजा गया तो वहां उसे मार दिया जाएगा। अब इस लव स्टोरी का कई लोग समर्थन कर रहे हैं तो कई लोग सीमा को पाकिस्तानी जासूस बता रहे हैं। खैर, मामले की गंभीरता को देखते हुए अब इस केस की जांच यूपी एटीएस को सौंप दी गई है। अब आगे क्या होगा सीमा का, ये तो आने वाला वक्त और जांच का नतीजा ही बताएगा। लेकिन प्यार के लिए हर सरहद और हर हद पार करने वाली ऐसी कई सीमा और कृष्णा शायद हैं, जिनकी कहानी सामने आना अभी बाकी है। आज के लिए इतना ही। वार्ता 24 न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्ता 24।